मसाज जोर जोर से ना करें, आप आराम आराम से मसाज करें तो बाल तो नहीं टूटेंगे। जोर जोर से तो किसी भी चीज को अगर आप करेंगे तो खराब ही होगी ना। ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती हैं जो ज़हन में आती हैं और वो बदलती भी रहती हैं, कोई एक तो रहती भी नहीं है। तो इसीलिए वक्त के साथ साथ ख्वाहिशात भी बदलती रहती हैं। प्यार करने वाला, इज्जत करने वाला होना चाहिए, जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो तो क्या आप उससे बर्दाश्त करेंगे? अगर तो मेरा हस्बैंड ये कहेगा कि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं शायद बर्दाश्त कर लूंगी, ये डिपेंड करता है। और अगर वो झक मार रहा होगा, लाइक टाइम पास कर रहा होगा और उसके साथ भी ऑनेस्ट नहीं होगा तो फिर मैं कहूंगी कि मत करो। ज्यादा बच्चे तब हो ना जब आपको पता हो कि आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हिसाब से आप 2 बच्चों को अच्छे तरीके से पाल लें, उनको पढ़ा लें, उनको बड़ा कर लें, तो आई थिंक 2 काफी होते हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटाउन एरिया। आज की जो हमारी मेहमान है ये ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं और लोगों को बताती भी हैं ये कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए। नादिया, क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये ऑनलाइन बिजनेस करने का ख्याल आपको कैसे आ गया? क्योंकि हालात इस तरह के हो रहे हैं पाकिस्तान के, तो सारी खवातीन को मेरे ख्याल से कि ये काम करना चाहिए। और खवातीन के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि वो अपने आप को मसरूफ भी रखें और अपनी कोई पहचान भी बना सकें और खुद से कोई अपनी लाइक आइडेंटिटी खुद बना सकें, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? ये हर एक के बजट पे होता है। कम से कम से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा से भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास फाइनेंसेस कम है तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कम से कम में भी आप बजट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना किस तरह है और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपका शौक हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो फिर ये इसमें करने में बहुत अच्छा रहता है। नादिया, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज है खुश रहना और सबके लिए अच्छा करना और बस। आपके जो बाल हैं ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत है, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि हर छुट्टी वाले दिन ना सरसों का तेल लगाना चाहिए और बालों का मसाज करना चाहिए सरसों के तेल से। सबसे बेस्ट तरीका ये है। कहते हैं मसाज करने से बाल टूट जाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटते। आप मसाज जोर जोर से ना करें, आप आराम आराम से मसाज करें तो बाल तो नहीं टूटेंगे। जोर जोर से तो किसी भी चीज को अगर आप करेंगे तो खराब ही होगी ना। नादिया, महीने में कितनी बार पार्लर जाती हैं? मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं अपना सारा कुछ सब काम खुद करती हूँ, घर पे करती हूँ, सब कुछ होममेड। फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में कुकिंग कर लेती हूँ और कोई फैमिली में किसी को भी हेल्प चाहिए होती है उनके साथ, कभी किसी की शादी होती है, कभी किसी की एंगेजमेंट होती है, कभी फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी होती है, कभी किसी की बर्थडे आ जाती है, तो बस उसी में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना मेरा पसंदीदा काम है। घूमना फिरना कह लें, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये मेरा फेवरेट काम है। खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? चिकन पुलाव मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, व्हाइट पास्ता और सब्जियों में भिंडी। अगर खाना खाने के लिए जाएं तो किस रेस्टोरेंट में जाती हैं? हर दफा यही कोशिश होती है कि किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाएं, कि जिसमें पहले गए उसमें ना जाएं। लेकिन ज्यादातर क्लब ऐसे होते हैं जहाँ पर बार बार फैमिली वाले जाते हैं तो फिर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जाना पड़ जाता है। लेकिन वैसे कोशिश यही होती है कि जिसमें पहले गए हैं उस रेस्टोरेंट में ना जाएं, कुछ नया ट्राई करें। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो? ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी होती हैं जो ज़हन में आती हैं और वो बदलती भी रहती हैं, कोई एक तो रहती भी नहीं है। तो इसीलिए वक्त के साथ साथ ख्वाहिशात भी बदलती रहती हैं। तो कभी कोई हो जाती, कभी कोई हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है। नादिया, कभी आपने उधार लिया किसी से? उधार मैंने बड़ी दफा लिया। तो वापस भी करती हैं या नहीं करती? करती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी में करती हूँ, लेती भी हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी में वापस भी करती हूँ। आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो किस तरह का होना चाहिए? खुले दिल का होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, ऑफ कोर्स प्यार करने वाला, इज्जत करने वाला होना चाहिए, जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए। अगर वो सच बोलेगा तो रोजाना आपकी लड़ाई हुआ करेगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सच बोले और उसके बाद फिर लड़ाई करें। अगर सच बोलेगा तो लड़ाई कम होगी। अगर आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड हो तो क्या आप उससे बर्दाश्त करेंगे? अगर तो मेरा हस्बैंड ये कहेगा कि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं शायद बर्दाश्त कर लूंगी, ये डिपेंड करता है। और अगर वो झक मार रहा होगा, लाइक टाइम पास कर रहा होगा और उसके साथ भी ऑनेस्ट नहीं होगा तो फिर मैं कहूंगी कि मत करो।
शादी कब और किस उम्र में होनी चाहिए? शादी मेरे ख्याल से लड़की की शादी 25 साल की उम्र में हो जाती थी, 25 एज में। और लड़के की शादी? लड़का 28 to 30 के ब्रैकेट में हो तो फिर उसकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो जाता है। शादी के बाद कितने बच्चे होने चाहिए? 2। कम बच्चे दो। को शादी कराना? जी। ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए? ज्यादा बच्चे तब होना जब आपको पता हो कि आप उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जब पाकिस्तान के हालात हैं उस हिसाब से आप 2 बच्चों को अच्छे तरीके से पाल लें, उनको पढ़ा लें, उनको बड़ा कर लें, तो आई थिंक 2 काफी होते हैं। मियाँ मौलवी होना चाहिए या मॉडर्न किस्म का होना चाहिए? ना तो बहुत मॉडर्न हो और ना ही बिल्कुल मौलवी हो, दरमियाना हो। जो बहुत मॉडर्न होते हैं वो बहुत अजीब किस्म के हो जाते हैं, और जो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एडवांस हो जाते हैं। जो बहुत मौलवी होते हैं वो भी उनका झुकाव फिर बहुत ज्यादा और टाइप का हो जाता है। तो मौलवी को शादी उसी औरत से करनी चाहिए जो मौलवन हो एक्चुअली पे, इसलिए, वरना तो लड़ाई होगी ना बाद में, तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना बाद में। शादी मर्द हो या औरत हो दोनों को उससे करनी चाहिए जिनके बारे में उनको पता हो कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई ऐसी कंट्री जाने का आपको शौक हो कि मैं इस कंट्री में जाऊं, कोई ऐसी ख्वाहिश हो आपकी? हाँ, मुझे स्विट्जरलैंड देखने का बहुत शौक है, मुझे यूके देखने का बहुत शौक है, मुझे इंडिया देखने का बहुत शौक है। इंडिया किस जगह जाने का शौक है आपको? इंडिया मुझे ताजमहल देखने का और आगरा देखने का, इन जगहों को देखने का बहुत शौक। अगर आपको मौका मिले तो भारतीय अदाकार सलमान खान से शादी कर लेंगे आप? नहीं, शादी तो नहीं करूंगी, लेकिन अगर वो कहेंगे तो उनकी मूवी में काम कर लूंगी। शादी नहीं करेंगे? शादी नहीं करूंगी। शादी किससे करेंगे आप? जिससे मैं मिलूंगी और मुझे पता चलेगा कि हाँ इससे मैं कर सकती हूँ, तो फिर ट्राई करूंगी। कभी आपको मोहब्बत हुई किसी से? नहीं, वैसे वाली नहीं हुई। क्रश हुए होते रहे हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं हुई। अब तक कितने लड़कों को रुला चुकी हैं? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर कोई रोया होगा तो छुप के ही रोया होगा। मुझे तो पता नहीं। कभी किसी लड़के ने मोहब्बत का इजहार किया आपको? हाँ जी, बहुत सौ ने किया। लास्ट टाइम किसने किया? ख्वाब में सलमान खान ने किया था। कभी किसी बूढ़े आदमी से पाला पड़ा आपको? बूढ़े आदमी से? जी, मेरे अपने डैड हैं जो बूढ़े हैं, उनसे मेरा पाला पड़ा है। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ? जाहिर बात है, मेरे वालिद साहब हैं, बूढ़े हैं, कई चीजें ऐसी कहते हैं जो नहीं दिल करता मानने को, लेकिन माननी पड़ती है क्योंकि वालिद है, डैड है, इसलिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कैसा नारा था? असल में मुझे तो बिल्कुल बकवास था। आई डोंट बिलीव ये औरत मार्च, मुझे इन चीजों में बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो औरत को अपने आप को इतना ज्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए और इस बात के पीछे इतना ज्यादा शोर मचाना चाहिए। जो औरत है, औरत की जो वैल्यू है वो वैसे ही सबको पता होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि औरत निकल के सड़कों पर सबको बताए कि मेरी क्या वैल्यू है। मेरे नजदीक ये बहुत ही गलत बात है। मौसीकी से कोई लगाव है आपको? जी जी है, मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है। फारिग टाइम कौन से गाने सुनती हैं? डिपेंड करता है, ड्राइव करते हुए समटाइम फास्ट गाने भी अच्छे लगते हैं। ज्यादातर मुझे किशोर कुमार के गाने पसंद है, नूर जहां के गाने पसंद है, हमारे मेहंदी हसन साहब उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, गजलें उनकी बहुत पसंद है। कभी किसी के लिए रोई हैं आप? जब पेरेंट्स से डांट पड़ती है तो फिर रोना आता है, और तो किसी के लिए नहीं मैं रोई। जिंदगी का मजा किस तरह लेती हैं? मैं लोगों के काम करके मुझे बहुत मजा आता है, किसी की मदद करनी हो मुझे बहुत मजा आता है, और फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुफ्त के मशवरे लेना मुझे बहुत पसंद है। कितनी फ्रेंड्स है आपकी? मेरी काफी ज्यादा फ्रेंड है। कौन सी फ्रेंड को देखकर आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है मुझे कौन सी फ्रेंड को देखकर, वो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन कोई 1-2 ही हैं जिनको देखकर गुस्सा आता है। कह ले आप 50 में से कोई 1 या 2 बस। टिकटॉक तो बनाती होंगी आप? हाँ जी, बस शौकियतन। लास्ट टिकटॉक आपने कब बनाई? अभी आने से पहले। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हैं आप? सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज भी एक दिन देखने को मिल रहा है, और आज का सूरज भी देखने को मिल रहा है, और अल्लाह ताला ने दुनिया जिंदगी बड़ी खूबसूरत दी है, तो इसकी कदर करनी चाहिए, खुश होना चाहिए और पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। सबको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, किसी के लिए अपने दिल में कोई नेगेटिविटी ना रखें, और इससे मेरा ख्याल है इंसान की अपने अंदर की और बाहर की दोनों खूबसूरती नजर आती है और खूबसूरत हो जाते हैं आप। माशाल्लाह, खूबसूरत बहुत है। आपकी सबसे ज्यादा तारीफें कौन करता है? मेरी फ्रेंड्स करती हैं, बस फैमिली वाले नहीं करते। जब टिकटॉक बनाती हैं तो फैमिली वाले खुश होते हैं या दोस्तें खुश? नहीं, वो बहुत सख्त नाराज होते हैं, घर वाले बहुत सख्त नाराज होते हैं, लेकिन
फ्रेंड्स मेरी बहुत खुश होती हैं। जिंदगी से आपने क्या सीखा? जिंदगी से मैंने ये सीखा है कि सबके लिए जब कुछ भी करें ना, दूसरों के लिए कुछ करें तो एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर आप बहुत हर्ट होते हैं। तो इसलिए आप एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी से, ना आपको हर्ट फीलिंग होगी। सो इसलिए बस जो करें वो इसी तरह करें कि बस कर किया है तो इसका कुछ वो नहीं है। नादिया, जो खवातीन बिजनेस करना चाहती हैं उनको कोई पैगाम देंगी आप? हाँ जी, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की हर औरत को बिजनेस करना चाहिए, चाहे वो घर बैठ के करें चाहे वो बाहर निकल करके करें, लेकिन ये कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो खवातीन इंडिपेंडेंट नहीं है उनका अब लाइफ में मुझे लगता है कि लॉस है। आगे भी पहले भी था, तो सबको करना चाहिए ताकि वो एक तो कॉन्फिडेंट भी हो ज्यादा, दूसरी बात वो सीख सकें तो वो ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाब होंगी अपनी फैमिली लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको नादिया की बातें पसंद भी आई होंगी और आपने काफी इंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ अपने मेजबान अफजल इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।